कोविड कहें या फिर कोरोना, इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग सा डर बैठ जाता है। और इस वक्त अगर हम कोविड के एक्टिव केसेस की बात करें तो देश भर में 4,302 के करीब एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 3,281 ही एक्टिव केसेस ठीक हो चुके हैं। बात देश की राजधानी की जाए तो यहाँ पर 457 कोविड के एक्टिव केसेस देखने के लिए मिले हैं। और पिछले 10 दिन में जिस तरीके से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखने की बात यह है कि अगर आपको हल्की फुल्की खांसी या जुकाम होता है तो आप इसे ये ना सोचें कि ये सीजनल बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, ये कोविड के लक्षण भी हो सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है JN.1, उसमें इसी तरीके के लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। हल्की फुल्की खांसी, गला खराब, बुखार, और इसके साथ ही आपको डायरिया जैसी समस्या अगर होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये कोविड का लक्षण भी हो सकता है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें हमें अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से अगर हम चेंज करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोविड से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो डर है, लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे निपटने के लिए दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर तमाम पुख्ता इंतज़ाम पहले से करने के निर्देश दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। चाहे वो बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो या कंसंट्रेशन की बात हो, वो तमाम चीज़ें अस्पतालों में बढ़ा दी गई हैं, ताकि अगर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो लोगों को जल्द से जल्द सही इलाज मिल पाए। और जिस तरीके से एक्टिव केसेस बढ़े हैं, 4,500 के करीब जो एक्टिव केसेस इस वक्त देखने के लिए मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो केरला में देखने के लिए मिले हैं। 1,300 से ज़्यादा मामले केरला में मिले हैं। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 510 मामले हैं। गुजरात में भी 450 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 200 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। और दिल्ली में कोविड से एक मौत भी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मौत 22 साल की लड़की की हुई है, बताया जा रहा है कि कोविड के साथ उसे निमोनिया भी था। और नोएडा में भी एक मौत हो चुकी है। तो मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक्टिव केस की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार यही कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की और अपनी साफ़ सफाई रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर ख़ास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर हल्की फुल्की खांसी या बुखार जैसी कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें और ख़ुद को थोड़े दिन के लिए, यानी कि 10 से 12 दिन के लिए आइसोलेशन में रखें, ताकि ये संक्रमण या कोविड की बीमारी दूसरों तक ना फैले। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे तो कोविड के बढ़ते एक्टिव केसेस में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होगी और आप खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे। विजय नसीब सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।